बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लीगल एथिक्स के हवाले से हमारा जो आज का लेक्चर है वो है राइट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर आज का हमारा लेक्चर है लीगल एथिक्स के हवाले से राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। तो इस टॉपिक को हमने आज कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक एडवोकेट का राइट है, राइट टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ। An advocate has a right to practice and appear on behalf of a person before courts and tribunals, but not before disciplinary committee. Because disciplinary committee is not tribunal and not a quasi-judicial tribunal. That is a departmental inquiry. Section 22 of the Legal Practitioners and Bar Councils Act 1973, ये बुनियादी तौर पर स्टैट्यूटरी लॉ है लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973, जो डील करता है वकला के अफेयर्स को और कोर्ट्स के अफेयर्स को और जितने भी हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके जो मामलात हैं, या बार काउंसिल्स जो हमारी बार काउंसिल्स हैं उनके जो मामलात हैं, हमारी बार एसोसिएशंस जो हैं उनके जो मामलात हैं, ये इस एक्ट के तहत जो है निपटाए जाए। तो सेक्शन 22 of the Legal Practitioners and Bar Councils Act 1973 empowers, authorizes only advocates to practice the profession. इस एक्ट के सेक्शन 22 के मुताबिक प्रेस्क्राइब किया है, इसके सेक्शन 22 के तहत जो है वकला को ये हक है कि वो किसी भी अदालत में किसी भी ट्रिब्यूनल में अपने आर्गुमेंट्स पेश कर सकते हैं, अपना केस प्लीड कर सकते हैं, आपके क्लाइंट का केस जो है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। Subject of Article 207 of the Constitution and the provisions of this Act, the rules made hereunder and any other law at the time given forth. तो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन जो आर्टिकल है 207 जो है वो भी कंसर्न करता है इससे। इसके अंदर ये है कि एनी एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट shall be entitled as of right to practice pure law and to appear, act and plead before any court or tribunal in Pakistan. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट है उसके पास राइट है कि वो पाकिस्तान भर में कहीं भी जो है वो अपीयर हो सकता है। This privilege is towards the advocate of high court जो इनिशियल एडवोकेट 2 साल की होता है जब तक कि वो हाई कोर्ट का वकील नहीं बनता, उन 2 साल के दरमियान वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेश हो सकता है, सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में और किसी ट्रिब्यूनल में भी वो पेश हो सकता है। ये एक
प्रिविलेज ऑफ एडवोकेट्स है कि बुनियादी तौर पर जब पहले दिन वकील बनता है तो पहले 2 साल तक वो सबॉर्डिनेट पोस्ट जो है जिले की कचहरी या तहसील की कचहरी उनमें भी पेश हो सकता है और किसी ट्रिब्यूनल में भी पेश हो सकता है पहले 2 साल। तो 2 साल का पीरियड पूरा हो जाता है तो फिर हर एडवोकेट का जो लाइसेंस है वो हाई कोर्ट, तो ये पूरी चीज में कहते हैं any other advocate shall be entitled as of right to practice throughout the province for which the bar council on whose roll his name is entered has been constituted and to appear, act and plead before any court or tribunal in such province other than the पहले 2 साल का जो आपका लाइसेंस होता है पंजाब बार काउंसिल का या किसी और प्रोविंशियल काउंसिल का, तो आप सूबे भर में कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी तहसील में किसी भी सेशन कोर्ट और तहसील कोर्ट और ट्रिब्यूनल में पेश हो सकते हैं। No advocate shall appear or act for any person in any court or tribunal unless he has been appointed for the purpose by which such person by a document in writing signed by such person or his recognized agent or some other person duly authorized by him to make such appointment and such document has been filed in such court। ये क्लास जो है ये वकालतनामा से रिलेटेड है। तो कोई भी वकील जो है वो वकालतनामा के बगैर जो है वो किसी की अदालत में जो है वो किसी भी अपने क्लाइंट का केस नहीं करे जब तक कि वो क्लाइंट अपने वकील को ऑथराइज ना करे और जब तक कि उस फर्द का कोई एजेंट है वो उस वकील को जो है अपने केस के लिए जो है वो ऑथराइज ना हायर ना करे, तो उस वक्त तक जो वकील जो है वो नहीं कर सकता। तो वकालतनामा देने का मकसद ये है कि आप जिस क्लाइंट का केस लड़ रहे हैं वो क्लाइंट हो या उसका कोई असिस्टेंट है, उसका कोई मैनेजर है जो उसकी बिहाफ पे काम करता है, उसका एजेंट है, वो आपको जो है वो साइन करके दे हमारे हैं, हम अपने कंसेंट जो है वो देते हैं कि आप हमारा केस जो पूरा पर्टिकुलर provided that nothing in this subsection shall apply to अब ऊपर जितनी हमने बातें की हैं ये a public prosecutor of any advocate appointed by the state। अब ये जो कंसेंट है ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या जिसको स्टेट ने किसी केस में स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया है उसके लिए ये शर्त नहीं है वकालतनामे की कि पहले जो प्राइवेट बंदा जो है वो कंसेंट दे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है या ऐसा काउंसिल जिसको स्टेट ने अपॉइंट किया है किसी केस में स्टेट ने इटसेल्फ, उनमें जो है वो किसी प्राइवेट बंदे की कंसेंट लेना है। An advocate when appearing on behalf of another advocate, if the advocate so appearing has filed a memo of, तो अगर एक एडवोकेट जो है वो अपने दूसरे किसी कोलीग के एडवोकेट की जगह पेश हो रहा है तो वो अपना मेमो ऑफ अपीयरेंस जो है उसको फाइल करें। Provided further that an advocate may be allowed to appear for an accused in custody on his undertaking to file the document required under this subsection। अगर कोई अंडर ट्रायल अक्यूज है तो वो अपनी अंडरटेकिंग दे के जो है अपने वकील को जो है वो अपने केस में उसको अपडेट करवा। Section 26 of the Legal Practitioners and Bar Councils Act 1973 है prohibits any other person to practice in any court or before any authority or person unless he is enrolled as an advocate under this। ये सेक्शन बताता है कि कोर्स में जो वकालत है वो ज़ाहिर वकील नहीं करनी है, एडवोकेट नहीं करना, और वही एडवोकेट होगा जो एडवोकेट्स की रोल पे पेरिस में ऑफिशियली जो है वो शामिल प्राइवेट बंदा जो है वो
किसी केस में जो है वो स्कूल नहीं बन सकता। चाहे वो अब सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, every advocate whose name is entered in the state roll be entitled as of right to practice throughout the varieties to which this act is. जब किसी वकील का लाइसेंस बन जाता है या वो किसी रोल पे आ जाता है, पंजाब बार काउंसिल की रोल पे आ जाता है, बार एसोसिएशन की रोल पे आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की रोल पे आ जाता है, पाकिस्तान बार काउंसिल की रोल पे पेरिस पे आ जाता है, तो ये ही इज एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। अब इसमें इन ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस बन जाता है किसी वकील का तो वो हर जगह पेश हो सकता है, सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बिफोर एनी ट्रिब्यूनल और पर्सन लीगली अथराइज टू टेक एविडेंस, तो किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी भी लीगली अथराइज पर्सन के सामने जो है वो एविडेंस देना, तो वकील को रिकॉर्ड करना। Before any other authority or person before whom such advocate is by or under any law for the time being enforced entitled to practice. किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी अथॉरिटी के सामने जब he is authorized by law to appear, can appear, will appear, surely he must appear. When an advocate whose name is entered in the common roll appears before the court as litigant in person, he is not exercising any right under section 30. The right of an advocate to practice before tribunal or person legally authorized to take evidence can't be taken away by any state. तो ये एडवोकेट का ये राइट है, उसको कोई स्नैच नहीं कर सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता। The statement of objects and reasons lays down the scope of this section thus. Every advocate entered in the common roll will be entitled to practice in all courts, including the Supreme Court, and before all authorities and persons throughout the territories to which this law extends. Thus, the common roll will provide a unified bar for the whole of it. कॉमन रोल में जिस एडवोकेट का नाम होगा वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तहत जितनी मतहत अदालतें सब में पेश हो सकता है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, और किसी भी अथॉरिटी या पर्सन के पास पेश हो सकता है इस एक्ट के तहत जो अथराइज हैं उस एडवोकेट। नेक्स्ट इसमें है एन एडवोकेट हैज राइट ऑफ ऑडियंस। An advocate has the right of audience. A person who has obtained the requisite legal qualification is not entitled on that ground alone to right of audience. अगर एक बंदे के पास LLB या LLM की डिग्री है तो उसकी ये लीगल क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो कोर्स में अपीयर हो। कोर्स में वो अपीयर उस वक्त होगा जब उसको लीगली कंसर्न बार काउंसिल जो है वो लाइसेंस जारी करेगी, फिर वो किसी के लिए बैठती है तो किसी वो अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक जो है वो कोर्ट में। He must further be admitted to the bar before he could practice. पहले वो बार का मेंबर बनेगा, मिसाल के तौर पर पंजाब बार काउंसिल, हसैन बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार, अपनी वो प्रोविंशियल बार काउंसिल का मेंबर बनेगा, फिर उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो कोर्ट के केस को फाइट करने की या पेश करने की या ट्रीट करने की वो क्रिएट हो। He must further be admitted to the bar before he could practice. That is a matter which is regulated by statute, and extent of the right to practice must depend on the term of the statute. Statutory law के मुताबिक जो भी प्रोविजंस है
उसको फॉलो। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कांट बी इन ए पोजीशन ऑफ एन एडवोकेट। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट नहीं होता क्योंकि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो स्टेट का वकील होता है। The assistant public prosecutor, in view of the system of recruitment to that office, be a qualified legal practitioner, must have suspended his practice on the service as full time. तो जब बंदा कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनता है, अब वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो जब वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा तो उसका उसका जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। जब तक वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में रहता है उस वक्त तक वो प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। He can't be in a position of an advocate practicing in the bar. Hence, he can't appear for the accused in the capacity of an advocate merely on the ground that the collector has given him authority to defend the accused. तो ऐसी सूरत हाल नहीं। अब एडवोकेट्स के जो प्रिविलेजेस हैं, as a member of legal profession, as a member of legal fraternity, as a member of a particular bar, the advocate enjoys certain perks and privileges. मिसाल के तौर पर the right to hold himself out as an वो एडवोकेट है, उसके पास बार काउंसिल का लाइसेंस है, तो वो अपने आप को एडवोकेट लिख सकता है, लिखवा सकता है, अपने आप को एज एडवोकेट शो कर सकता है, अपना तारुफ एज एन एडवोकेट करवा सकता है, because he is a law-knowing person. He has obtained the degree of law, and along the degree he has also obtained the license from the concerned bar council. So now he is officially and legally an advocate. So there is no bar if he is being called as an advocate, he is being marketized as an advocate, he is being recognized and called upon as an advocate. There is no bar in this regard. The right to advise clients and to represent them. आपने clients को engage करना, उनकी counseling करना, उनको मशवरे देना और उनका केस जो है वो अदालतों में present करना, आप उसका legal and official right. The right to appear for them judicial proceedings. तो judicial proceedings में जो है वो अपने clients के behalf को जो है he can participate, he can contribute according to वकालतनामा, according to the consent of his client, according to his knowledge, capacity, and wisdom. He can present his cause on the behalf of his client in a particular case. Not to be arrested by civil process. एडवोकेट को सिविल प्रोसेस के तहत जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कोई सिविल लिटिगेशन में, कोई सिविल प्रोसीडिंग्स में, कोई पैटी मैटर में कोई अगर कोई लेक्यूना है, कोई इरेगुलरिटी है, तो उसकी बेस पे जो है वो सिविल प्रोसेस के थ्रू जो है वो एडवोकेट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ही हैज ए सोशल स्टेटस, ही हैज ए moral privilege not to be arrested during the proceedings. An advocate has privilege of not being arrested under civil process other than a process proved by tribunal for contempt of court while going to returning from or attending a tribunal for the purpose of crime. तो सिवाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एडवोकेट जो है वो किसी भी प्रोसेस में जो है सिविल लिटिगेशन के हवाले से when he is going to the court, when he is pleading in the court, when he is returning from the court, he can't be arrested. ही उसका एक लीगल प्रिविलेज है, उसका एक मॉरल और सोशल प्रिविलेज है। तो एक्सेप्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को किसी भी मैटर या कंडीशन में जो है तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूटरी लॉ व्हिच वी आर discussing. An advocate has the privilege to be made eligible for appointment to post under the statute and administrative. तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के मुताबिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के मुताबिक जिन पोस्ट के लिए एडवोकेट की अहलियत बनती है उसको उस अपना पोस्ट के लिए जो है वो अपॉइंट। फॉर एग्जांपल लीगल इंस्पेक्टर जो है उसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, आपके पास क्वालिफिकेशन एलएलबी हो और आपके पास अपना बार काउंसिल का लाइसेंस हो, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल इंस्पेक्टर। इसी तरह जो सिविल जज का एग्जाम है, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके लिए आपको 2 साल की
प्रैक्टिस चाहिए। 2 साल की प्रैक्टिस के बाद आप सिविल जज के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और उसके लिए आपकी जो requisite है वो ठीक। इसी तरह सेशन जज बनने के लिए आपको 10 साल प्रैक्टिस चाहिए एज एन एडवोकेट। तो 10 साल की प्रैक्टिस के बाद आप जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं and you can appoint for the service। ये आपके राइट्स और प्रिविलेजेस हैं एज एन एडवोकेट। इसी तरह जब आपकी 7 साल प्रैक्टिस हो जाती है और आपकी एज बिलो 45 है तो आप जो है वो डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर 18 स्केल में आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो you can appear for the exam and you can be posted according to your criteria and according to your qualification. Thank you very much.